इस वीडियो के अंदर मैं आपको पाकिस्तान से ईबे का अकाउंट बनाने का ऑफिशियल तरीका बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। और इस तरीके से ना कि जस्ट आपका अकाउंट सिर्फ फ्री में बनेगा बल्कि आपका अकाउंट बैन भी नहीं होगा, मैं इसकी गारंटी देता हूं। और ये वो यूट्यूबर वाली बात नहीं है कि मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा सिर्फ वॉच टाइम बढ़ाने के लिए। मैं इसलिए आपसे ये गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा कि मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं आपको प्रॉपर तरीका बताऊंगा। लेकिन अगर आपने किसी इंफॉर्मेशन को मिस कर दिया तो हो सकता है कि आपका अकाउंट बैन हो जाए। तो विदाउट एनी डिले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तरीका जो है वो बताता हूं कि पाकिस्तान से ईबे का अकाउंट कैसे बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, पाकिस्तान से ईबे का ऑफिशियल अकाउंट बनाने के लिए आपको 5 चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहली चीज आपने अपने माइंड में ये रखनी है कि आप जो भी डिवाइस यूज करें, आप अपना मोबाइल यूज कर रहे हैं, आप अपना कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, आप टैबलेट यूज कर रहे हैं, आपने वो टैबलेट पहले ईबे के लिए इस्तेमाल नहीं की हुई, आपका वो मोबाइल पहले ईबे के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ हुआ, आपका वो लैपटॉप पहले ईबे के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ हुआ। इस्तेमाल से मुराद है कि आपने उसके ऊपर अकाउंट पहले नहीं बनाया था जो कि अकाउंट बैन हो चुका हो। तो ये आपने अपनी जो है वो बात को मद्देनज़र रखना है कि अगर आपने पहले उस डिवाइस को यूज़ किया हुआ है तो आपका ईबे का अकाउंट बैन हो जाएगा। इसके लिए आपको वो डिवाइस चाहिए जिससे पहले आपने ईबे का अकाउंट ना बनाया हो। सेकंड थिंग कि आपको वो वाईफाई का कनेक्शन या वो मोबाइल डेटा का कनेक्शन जो कि पहले आपने ईबे अकाउंट बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया हुआ, जिससे आपका ईबे का अकाउंट बैन ना हुआ हो, वो आपको चाहिए। तो ये 2 चीजें आपकी बिल्कुल ब्रांड न्यू होनी चाहिए। ब्रांड न्यू से मुराद नहीं है कि आपने नया मोबाइल लेना है, लेकिन आपने सिर्फ ये मेक श्योर करना है कि आपने वो मोबाइल डेटा और वो डिवाइस यूज करनी है जो कि पहले किसी ऐसे अकाउंट के साथ लिंक ना हो, क्योंकि ईबे आपकी कुकीज और आपका आईपी एड्रेस ट्रैक करता है। तो अगर पहले आपका अकाउंट एक दफा बैन हो चुका है तो बराए मेहरबानी वो दोबारा से इस्तेमाल ना करें, ये आपका अकाउंट दोबारा से बैन हो जाएगा। ये होगी आपकी पहली चीज। दूसरी चीज आपको चाहिए आपकी प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन। प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन में आप अपना नेशनल आईडी कार्ड यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपका मिनिमम 18 साल का होना लाजिम। अगर आप 18 साल से कम हैं तो आप अपने वालिद वालदा बहन भाई का डिटेल्स वगैरह यूज कर सकते हैं। मेक श्योर कि उनका नेशनल आईडी कार्ड इंग्लिश में बनाओ, ये उर्दू में एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ये इंग्लिश में बना होना चाहिए, या फिर उनका पासपोर्ट बनाओ, ये दोनों की दोनों चीजें एक्सेप्टेबल हैं। तीसरी चीज आपको चाहिए प्रूफ ऑफ एड्रेस। सो प्रूफ ऑफ एड्रेस में सबसे जो बेहतरीन सोल्यूशन है, आपने जिस बंदे की डिटेल यूज करनी है, जिस बंदे की डिटेल पे आप अकाउंट ओपन करेंगे, उनका किसी भी पाकिस्तानी बैंक में एक बैंक अकाउंट होना लाजिम है। मैं आपको बताऊंगा ये क्यों होना लाजिम है। अभी हम सिर्फ इसको एज अ प्रूफ ऑफ एड्रेस यूज कर रहे हैं, उस बैंक अकाउंट में आपकी ईबे की तरफ से पेमेंट नहीं आएगी, तो उसका मैं सोल्यूशन आपको बताता हूं। लेकिन आपने जो एड्रेस अपने बैंक को देना है वो ही एड्रेस आपने ईबे को भी लफज ब लफज प्रोवाइड करना है। आपका नाम जो आपके पासपोर्ट या आपके आईडी कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है, बिल्कुल स्पेलिंग, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, हर चीज एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू दैट होनी चाहिए। तो ये आपको सारी की सारी चीजें आपने सबसे पहले रखनी है। चौथे नंबर पे आपने एक मोबाइल फोन लेना है जिसकी सिम, मतलब कोई भी पाकिस्तानी नंबर, ये आपको यूके का या आपको यूएस का नंबर नहीं चाहिए, जिसके ऊपर आप ओटीपी रिसीव कर सकें। आपके पाकिस्तानी नंबर पे भी ओटीपी आ जाएगी। इसके भी आपने मेक श्योर ये करना है कि वो नंबर आपने पहले कभी ईबे के अकाउंट के साथ लिंक नहीं किया था। और 5वीं और आखिरी चीज, आप एक नया ईमेल एड्रेस बनाएं, जीमेल बना लें, याहू बना लें, जो मर्जी आप बना लें। आपने ये मेक श्योर करना है कि वो ईमेल एड्रेस भी आपने पहले कभी ईबे के साथ यूज नहीं किया हुआ। तो ये 5 चीजें आपने इन चीजों का मेक श्योर करना है कि वो डिटेल्स पहले कभी भी ईबे के किसी अकाउंट के साथ लिंक ना हो। ये 5 चीजें आपके पास हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं कि आगे आपको क्या करना है।
तो सबसे पहले आपने चले जाना है गूगल के ऊपर और यहाँ पे आपने ये मेक श्योर करना है कि आपने किसी किस्म का वीपीएन यूज नहीं किया हुआ। पाकिस्तान में अक्सर बंदे वीपीएन यूज करना रिकमेंड करते हैं, लेकिन वो उनके लिए होगा जो यूके के अंदर अपना अकाउंट बनाएंगे, वो उनके लिए होगा जो यूएस में अपना अकाउंट बनाएंगे। ये पाकिस्तानी बेस अकाउंट होगा, इसमें आप कहीं भी बाद में सेल कर सकते हैं। आप अमेरिका में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में कहीं भी आप सेल कर सकते हैं, लेकिन ये आपका पाकिस्तानी बेस अकाउंट होगा तो आपने इसके लिए वीपीएन बराए मेहरबानी यूज नहीं करना। तो आपने चले जाना है गूगल के ऊपर। गूगल के ऊपर आपने सिंपली टाइप करना है क्रिएट ईबे अकाउंट। आपके पास ये वाली ऑप्शन ebay.com वाली ऑप्शन आपके पास आनी चाहिए। आपने ebay.co के ऊपर क्लिक नहीं करना। तो इसका मैं लिंक आपकी आसानी के लिए डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपने शुरू में सिर्फ पर्सनल अकाउंट बनाना है, आपने बिजनेस अकाउंट शुरू में क्रिएट नहीं करना। हम खरीदारी के लिए अकाउंट बना रहे हैं, इसको बाद में हम ईबे पे चीजें सेल करने के लिए कन्वर्ट करेंगे। तो ये आपका खजाना है, आपने ये मेक श्योर करना है कि पहले आपने इस खजाने को बनाना है और फिर इस खजाने की आपने हिफाजत करनी है। मतलब कि पहले आपने ईबे का अकाउंट क्रिएट किया और फिर आपने ये मेक श्योर करना है कि उसको सेलिंग अकाउंट में कन्वर्ट करने तक, आपकी प्रोडक्ट्स वगैरह लिस्ट करने तक आपका वो अकाउंट बैन ना हो। तो यहाँ पे इस पेज के ऊपर आपने पर्सनल अकाउंट, आपने अपना फर्स्ट नेम आईडी कार्ड के मुताबिक, अपना लास्ट नेम आईडी कार्ड के मुताबिक, और यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड जो है वो चूज करना है और यहाँ पे आपने अपनी ईमेल डाल लेनी है। वो ईमेल अगेन जो कि पहले किसी ऐसे अकाउंट के साथ लिंक ना हो जो कि पहले बैन हुआ था। ये सारे का सारा फिल करके आपने चूज करना है क्रिएट पर्सनल अकाउंट। तो यहाँ पे आपने पर्सनल अकाउंट जो है वो क्रिएट कर लेना है। जब आप ये सारी की सारी डिटेल्स वगैरह फिल कर लेंगे, वहां पे आपको वो एड्रेस भी आपसे पूछेगा, तो वहां पे आपने पाकिस्तान का एड्रेस डालना है। आपने मेक श्योर ये करना है कि जो आपका पाकिस्तान का एड्रेस है वो एग्जैक्टली वही होना चाहिए जो आपकी बैंक स्टेटमेंट के ऊपर लिखा हुआ है। आपको आईडी कार्ड या पासपोर्ट जो है वो अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आपका अकाउंट बैन होता है तो ईबे आपको वेरिफिकेशन के लिए बोलता है कि आप अपनी आईडी कार्ड दें या आप अपना प्रूफ ऑफ एड्रेस दें। तो आपने ये मेक श्योर करना है कि वो एग्जैक्टली उसके ऊपर वही वर्ड टू वर्ड चीजें, आपका नाम, आपका एड्रेस वो ही लिखा हो। तो इसके साथ आपने ये सारी की सारी चीजें जब आपने बना लेनी है तो आपका कुछ इस तरह का अकाउंट नजर आएगा। यहाँ पे आपने कोई आइटम अभी लिस्ट नहीं करना, आपने कुछ भी सेल नहीं करना। मैं आपको बताता हूँ कि ये अभी आपका एक खजाना बन गया, अभी आपने इस खजाने की हिफाजत करनी है। अदरवाइज पाकिस्तान से अगर 10 बंदे अकाउंट बनाते हैं ना तो उसमें से 9 अकाउंट बैन हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि जहां पे आपका नाम लिखा होगा हेलो, आपने वहां से अकाउंट सेटिंग के ऊपर चले जाना है। कोई लोगो शोगो कुछ भी अपलोड नहीं करना आपने। यहां से आपने जाना है पेमेंट के ऊपर। पेमेंट से आपने ऐसा करना है कि यहाँ पे ऐड पेमेंट ऑप्शन की जो है वो एक आ रही है, यहाँ पे क्लिक करके इधर आपने अपना पाकिस्तानी डेबिट कार्ड अटैच करना है। अगेन मैंने आपको पहले बताया था कि इसके ऊपर आपको ईबे की तरफ से पेमेंट नहीं आएगी, ये आप एज अ बायर अपना अटैच कर रहे हैं। क्रेडिट या डेबिट कार्ड ही होगा मोस्ट लाइकली, तो आपने इसके साथ अपना अटैच कर देना है। जब आपका वो अटैच हो जाएगा, आपने 3 महीने तक 90 डेज तक ये चीज माइंड में रखिएगा, ये काम है सब्र वाला। तो ये आपका खजाना है, एक दफा आपका खजाना बन गया तो अगर आपने उसके ऊपर कोई भी छेड़ाछाड़ी की और जो मैं आपको बता रहा हूं आपने उसको सही तरीके से फॉलो ना किया तो खलास काम। एक दफा आप बैन हो गए ना, उसके बाद कोई उसका चारा नहीं है, आप जो मर्जी करते रहे। तो आपने यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाके आपने जब ईबे पे जस्ट सिर्फ स्क्रॉलिंग करनी है कि बंदा बस जो है वो प्रोडक्ट्स देख रहा है, ईबे पे क्या सेल हो रहा है, ये सारी की सारी चीजें। इन द मेन टाइम आपने ये करना है कि आपने ईबे के ऊपर पेमेंट रिसीव करने के लिए अपना पेनियर का अकाउंट जो कि पाकिस्तान से बन जाता है, पेनियर अटैच होता है ईबे के साथ पाकिस्तान से, पेपाल नहीं होता। तो ये आपने सिर्फ अकाउंट बनाना है, आपने उसको लिंक नहीं करना ईबे के साथ।
3 महीने तक। 3 महीने तक क्या करना है वो आपको बताता हूं, लेकिन पेनियर पे जब आपने अपना अकाउंट बनाना है ना, तो इसमें भी मेक श्योर करना है कि जो डिटेल आपने ईबे को प्रोवाइड की है, अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन नंबर, वो सारी की सारी एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए पेनियर के ऊपर भी। पेनियर पे जब आपका अकाउंट बन जाता है तो किसी बंदे से ये रिक्वेस्ट करें जिसका पेनियर का अकाउंट हो कि वो आपको $5-10 पेनियर पे पहले भेजे, ठीक है। जब आपको वो $5-10 पेनियर के ऊपर भेज देगा, आपको अगर उसमें कोई खराबी है, पेनियर को कोई और डिटेल चाहिए, तो पेनियर आपसे मांग लेगा। लेकिन आपके वो $10 आ गए हैं तो विच मीन्स के पेनियर का अकाउंट आपका बिल्कुल ठीक है। अभी आपका पेनियर का अकाउंट ईबे के साथ अटैच करने के लिए रेडी है, लेकिन आपने उसको अटैच नहीं करना, ये मैं आपको बता रहा हूं। अभी तक आपने उसको अटैच नहीं करना। 90 दिन तक, 90 डेज तक आपने पाकिस्तान का जो ईबे का बाइंग अकाउंट अभी तक बनाया है उसको बाइंग के लिए इस्तेमाल करना है। इसके लिए आप सस्ती सस्ती चीजें जो हैं वो ईबे से बाय कर सकते हैं। अच्छा, लोग यहाँ पे ये बोलते हैं कि जैन भाई इसके ऊपर तो खर्चा करना पड़ेगा। खर्चा इतना नहीं होता। तो आपने ये करना है कि जब आप ईबे के ऊपर जाएंगे, आप ईबे से डिजिटल कुछ प्रोडक्ट्स भी बाय कर सकते हैं, जिसमें से ईबे के जो हैं वो लिस्टिंग टेम्पलेट्स हैं। ईबे लिस्टिंग टेम्पलेट्स में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और वो बड़े सस्ते सस्ते लगे होते हैं। 300 400, मतलब 300 350 400 में। ये देखें, एक पाउंड का लगा हुआ है लिस्टिंग टेम्पलेट। 99p के लिस्टिंग टेम्पलेट लगे हुए हैं। लिस्टिंग टेम्पलेट आप ले लें, और पाकिस्तानी बेस्ड ईबे के सेलर जो हैं, आप उनसे भी कुछ प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हैं, वो आपको पाकिस्तान में ही शिप कर देंगे। तो आपने मिनिमम याद रखें कि 90 दिन के अंदर 7 प्रोडक्ट, 6 से 7 प्रोडक्ट ईबे से बाय करनी है। तो आपने एक दिन में 7 प्रोडक्ट नहीं बाय करनी, आपके पास 90 दिन है, तो आपने हर 10 से 12 दिन बाद कभी एक आधा टेम्पलेट बाय कर लिया, कभी एक आधा जनाब साहब जो है वो कोई पाकिस्तान से आपने चीज, जो पाकिस्तानी सेलर है उससे आपने बाय कर ली। आपको अमेरिका या यूके वगैरह से बाय करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर कस्टम वगैरह चीजें थोड़ी सी महंगी पड़ेंगी। तो आप पाकिस्तान से वही 300 400 500 वाली जो चीजें हैं, आपका इस पे 2 से 3 हजार रुपया लगेगा सिर्फ। लेकिन आपके अकाउंट के ऊपर फीडबैक आना शुरू होगा। तो जब आपने 6 से 7 चीज़ें बाय करनी है, आपने हर सेलर को बाय करने के बाद, अपना आइटम रिसीव होने के बाद, अगर उसने 7 दिन के अंदर अंदर आपको फीडबैक नहीं दिया, तो आपने उसको बोलना है कि प्लीज़ मुझे कोई फीडबैक दे दो। उसमें ये नहीं लिखना कि पॉजिटिव फीडबैक दो या नेगेटिव, सिर्फ लिख दें कि मुझे एज अ बायर कोई फीडबैक दे दो, तो वो आपको कोई ना कोई फीडबैक दे देगा। ये आपने 90 दिन तक ऐसा करना है। 90 दिन तक रोजाना उसी डिवाइस से, उसी मोबाइल फोन से, उसी लैपटॉप से, उसी वाईफाई के एड्रेस से आपने चीजें बाय करनी है। बस उसके ऊपर थोड़ा टाइम स्पेंड करें। आपने बस देख रहे हैं क्या प्रोडक्ट सेल हो रही हैं। ऐसा जब आपका 90 दिन तक हो जाता है, तो फिर उसके बाद आपने ये करना है कि आपने ईबे के ऊपर जाना है। ईबे के ऊपर जाके आपने जाना है माई ईबे पे, यहाँ पे सेलिंग के ऊपर जाके आपने जाना है लिस्ट आइटम। तो आपने जो अपनी पहली लिस्टिंग करनी है, पहली लिस्टिंग आप माइंड में रखिएगा कि वो आइटम कभी भी नया आइटम नहीं होना चाहिए, वो हमेशा यूज्ड आइटम की आप लिस्टिंग करें पहली। ये आपकी एक डमी लिस्टिंग है, बेशक वो आप आइटम सेल नहीं कर रहे, डजंट मैटर, आपने एक लिस्टिंग क्रिएट करनी है। जब आप लिस्टिंग, हम बोलते हैं कि जब भी आपने कोई आइटम ईबे पे सेल के लिए लगाना है, उसकी पिक्चर्स लगानी है, तो पिक्चर्स में भी आपने ये चीज माइंड में रखनी है कि जो पिक्चर आप अपलोड करेंगे ईबे के ऊपर, आपने वो पिक्चर्स खुद से अपने मोबाइल फोन से ली हुई हैं, और फिर आपने कंप्यूटर में एज अ ईमेल उसको ट्रांसफर कर लें, या आईफोन है तो एयर ड्रॉप से कर लें। जिस तरह भी आपने करना है, आपने कभी किसी सोशल मीडिया से या कभी किसी गूगल वगैरह से कोई इमेज कॉपी करके नहीं लगाना। आपने खुद की अपनी ऑर्गेनिक पिक्चर लेनी है, वो पिक्चर आपने ईबे के ऊपर लगानी है। अदरवाइज अगर आप पिक्चर कॉपी करेंगे तो फिर भी अकाउंट बैन होने का खतरा है। तो आपने पहला आइटम लगाना भी यूज्ड है, पिक्चर भी उसने अपनी आपने खुद से ली हूं। जब आपने वो लिस्टिंग करनी है तो ईबे आपसे मांगेगा, अच्छा अभी आप सेल करना चाहते हैं, 90 दिन बाद अगर आप सेल करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अपना वो अकाउंट ऐड करें जहाँ पे हम पेमेंट भेज सकें। तो वहां पे आपकी पाकिस्तान से पेनियर ऐड करने की ऑप्शन आ जाएगी, वहां पे आपने अपना पेनियर ऐड कर लेना है। फिर आपने ये करना है कि जब आपकी प्रोडक्ट वो सेल करने के लिए लग चुकी है ईबे पे, तो आपने जिस बंदे का ऑलरेडी ईबे का अकाउंट है या जिस बंदे ने ऑलरेडी एज अ बाइंग अकाउंट भी बनाया हुआ है, आपने उस बंदे को बोलना है कि अच्छा आप जो है वो अभी एक प्रोडक्ट
मेरे अकाउंट से बाय करें। वो प्रोडक्ट आप जो है वो किसी बंदे से बाय करवा लें। बाय कराने के बाद आप जो है फिर उसको एज अ मार्क शिप करने की जरूरत नहीं है, मतलब सिर्फ उसके ऊपर मार्क कर दें कि आपने शिप कर दी है। फिर जब आपके पहले पे आउट आपके अकाउंट में आ जाए, फिर आपने चीजें लिस्ट करना शुरू करनी है। जब भी आप लिस्ट करेंगे, आपने कोई चीज अमेरिका में कोई ड्रॉप शिपिंग सप्लायर है या यूके में है, आपने आइटम की लोकेशन हमेशा पाकिस्तान ही रखनी है। तो वो उसके अंदर ऑप्शन आती है हमेशा पाकिस्तान से उसकी आइटम की लोकेशन रखनी है। जब आपका पहली प्रोडक्ट का पे आउट आ जाता है ईबे की तरफ से, उसके बाद आपने जब ईबे के सेलर सेंट्रल के अंदर जाना है, यहाँ पे आप जाएंगे ईबे के सेलर सेंट्रल के अंदर सेलिंग, यहाँ पे आपको बताएगा कि आपका सेलिंग अलाउंस क्या है। ये मेरे पास जो है वो तकरीबन 1000 लिस्टिंग है फ्री, लेकिन यहाँ पे अगर आप ईबे आपको ये बोलता है कि आप जो है वो 10 आइटम ही लगा सकते हैं और उन 10 आइटम की जो वैल्यू है वो $1000 से ऊपर ना हो, तो उसमें आपने अपना आधा अलाउंस यूज करना है। अगर आप 10 लिस्टिंग यूज कर सकते हैं तो आपने शुरू में सिर्फ 5 लिस्टिंग यूज करनी, उसके ऊपर ऑर्डर्स वगैरह आ जाएं, फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाना है। एकदम से आपने 10 आइटम या एकदम से आपने इतनी आइटम लिस्ट नहीं कर देनी कि जो कि आपका $1000 क्रॉस कर जाए। आपने शुरू में सिर्फ $500 तक मिनिमम और सिर्फ 5 मैक्सिमम और सिर्फ 5 आइटम जो है वो मैक्सिमम लिस्ट करने हैं। जब उसके ऊपर ऑर्डर आ जाए तो फिर आपने आगे जाना है। ये आपको कोई नहीं बताता। तो अगर आपको कोई और सवाल है तो डिस्क्रिप्शन में आप पूछ लें। आई होप दैट हेल्प्स।